हमें हॉरर की भी कुछ चीज़ें प्ले करनी पड़ जाती हैं। तो आपके चैनल पे जो मैंने स्पेसिफिकली मैं कहूँगी कि मैंने जो हॉरर स्टोरीज देखी हैं, मैं पर्सनली मुझे लगता है मुझे इश्क है हॉरर से। सो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हमारी वॉइस बहुत ज़्यादा डीप हो जाए, और इस तरह से भी आपकी जो स्टोरीज हैं मैं बहुत फॉलो करती हूँ। मैं शायद रात में मैं कहती हूँ मेरा सबसे फेवरेट काम यही है कि मैंने वो स्टोरी लगाई और मैं उसे देखूँ और मैं उसे सुनूँ। जो आपके वॉइस एक्सप्रेशन होते हैं, जो आप लोग के साउंड इफेक्ट्स होते हैं, ऐसा लगता है कि हम रियल टाइम में वहाँ मौजूद हैं। तो ये बहुत बड़ा मेरे काम के लिए आपकी तरफ से एक कहती हूँ कि मैं रेफरेंस होता है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को वहाँ से भी मिल रहा है। चलो, थैंक यू सो मच कि आपने इतना अप्रिशिएट किया। थैंक यू। अचानक मैं पर्सनली रोने के मामले में बहुत बुरी हूँ, मुझे रोना नहीं आता। और जब हमारे पास एक ऐसा कोई सीन आ जाता है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा हमने अपना एक्सप्रेशंस को इन्वॉल्व करना है एंड वी नीड टू क्राई, तो रोना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें फेक हो जाती हूँ। ये वो चैलेंज है जो मुझे हर बार हर ड्रामा में फेस करना पड़ता है कि अगर मेरे कैरेक्टर को कहीं रोना पड़ जाए। उसको तो लोग पहचान रहे हैं, लेकिन जो बोल रहा है उसको कोई नहीं जानता। जो कि आप बैठी हुई हैं, अननोन वॉइस। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे भी फर्स्ट टाइम पता चला कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और टर्किश ड्रामास के लिए आप करती हैं। तो भाई आपने मुझे कहा था आप मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके जाएंगे, भाई प्लीज मुझे लेके चलिए ना भाई, आप कहाँ काम में लगे हैं, आज तो छुट्टी का दिन है ना भाई, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया जाफरी आज फिर एक नए गेस्ट के साथ अपने प्रोग्राम गपशप में हाजिर हूँ। आज जो हमारे पास गेस्ट हैं वो भी एक मल्टी टैलेंटेड खातून हैं और वो आवाज़ डबिंग करती हैं मुख्तलिफ मुल्कों के जो ड्रामे होते हैं उनमें, और तरह तरह की आवाज़ें निकाल के और उसको डब करना, ये भी एक टैलेंट है। और ये बड़ा हिडन टैलेंट होता है जो लोगों के सामने तो नहीं आता, लेकिन बहरहाल बहुत बड़ा टैलेंट है। मेरे साथ मौजूद हैं आज ज़ेब रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा ज़ेब, मुझे पहले तो आप अपने बारे में कुछ खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए लोगों के सामने। ठीक, मेरा नाम ज़ेब रहमान है और मैं एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी काम कर रही हूँ। इसके अलावा सोशली मैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से मुंसलिक हूँ 2016 से, और एज अ जनरल सेक्रेटरी मैं लीड करती आ रही हूँ। काफ़ी सारे कॉजेज़ हैं ह्यूमैनिटी के। अपार्ट ऑफ मैनेजमेंट की साइड से अगर बात करें कॉर्पोरेट सेक्टर की, तो मैं एक इंश्योरेंस फर्म में एज अ मैनेजर हूँ। और लास्ट फॉर द लीस्ट बट नॉट लीस्ट एग्जैक्टली इज़ मीडिया से मेरा ताल्लुक एज एन एंकर रहा है, जो स्टार्ट हुआ मेरा केन न्यूज़ के साथ। केन न्यूज़ पे मैंने एज एन एंकर काम किया फॉर डिफरेंट लाइक टॉक शोज़। उसके बाद ये चीज़ चलती गई, और क्योंकि मेरा सिलसिला जो है वो ह्यूमन राइट्स से मुंसलिक है, तो इस वजह से टीवी का और हमारा कनेक्शन बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हम घर में हैं। सो डिफरेंट फील्ड के साथ, और जिस तरह आपने बहुत ही खूबसूरती से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया कि एक टैलेंट जो वॉइस ओवर है, तो मैं समझती हूँ कि अब तक के लिए मेरा सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो काम रहा है वो वॉइस ओवर रहा है। हाँ, क्योंकि उसमें आपको सारे एक्सप्रेशंस डिलीवर करने होते हैं। बिल्कुल। आपको कैरेक्टर के हिसाब से अपनी वॉइस को मैनेज करना होता है, जो सबसे मुश्किल काम। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, खड़े होके कहीं बोल देना एक बड़ी बात, बिल्कुल, कि आपने बोल दिया, लेकिन उससे बड़ी बात जो है ना वो ये कि आप पीछे बोल रहे हैं दूसरे के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो कैरेक्टर की डिमांड जो है, तो उसमें आपको कभी कोई ऐसी डिफ़िकल्टी कि जब आपने शुरू किया काम, तो ख़ास तौर पे आप कौन से जो ड्रामे होते हैं, टर्किश ड्रामे आजकल बहुत डब हो रहे हैं, आप टर्किश के लिए काम करती हैं या और भी कोई लैंग्वेज, कहीं अरब या कोई भी? बेसिकली मेरे जॉनरे में शामिल इंग्लिश और उर्दू दोनों मेरे साथ हैं। जैसे मैं इंग्लिश में हमारे पास ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो वॉइस ओवर वॉइस डबिंग होती है, जैसे जस्ट लाइक हमारे जो ड्रामा के बीच में अगर कॉलिंग हमें दिखानी है, सो अगर कॉलिंग आ गई तो उसके बीच में हमें वो कॉल देनी होती है। एग्जैक्टली जो हमारे पास मौजूद है हम वो तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें वहाँ पर कुछ आवाज़ देनी होती है। जस्ट लाइक अगर हमारे पास एक कॉल आ रही है और कॉल के दरमियान आपने सुना हो कि आपका मतलूबा नंबर मसरूफ है, आपका मतलूबा नंबर, एग्जैक्टली, सो मेरे ख्याल ही हर पाकिस्तानी को इसका बिल्कुल, तो वही थोड़ी चीज़ हम इंग्लिश में जिस तरह से कर रहे होते हैं, लाइक द नंबर यू डायल इज करंटली अनअवेलेबल, प्लीज ट्राई लेटर। तो इस तरह के थोड़े से शॉर्ट जो होते हैं। और अगर स्पेसिफिकली डबिंग के हवाले से, कैरेक्टर के हवाले से बात की जाए, तो टर्किश ड्रामाज जो हैं वो अब तक मैंने किए हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा जानदार मेरा कैरेक्टर रहा है वो भी रिसेंटली मैंने किया, जिसमें एक कॉर्पोरेट लेडी हैं दैट एक्चुअली शी फॉल्स इन लव विद द हीरो, और साइड हीरोइन भी आप उनको कह लें, लेकिन उसमें काफ़ी जेलसी, और हम फेस से शायद एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं, आप भी बिल्कुल सही बात है बोलना, लेकिन आवाज से पर्दे के पीछे रहकर एक्सप्रेशन अगर हमने आवाज में डिलीवर नहीं किए, वी नीड टू डू द रीटेक्स अगेन एंड अगेन। और फिर ये देखें ना, आपके जो पर्दे पे है
उसको तो लोग पहचान रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। जो बोल रहा है उसको कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। जो कि आप बैठी हुई हैं, एक अननोन वॉइस। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे भी फर्स्ट टाइम पता चला कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और टर्किश ड्रामास के लिए आप करती हैं। तो कोई ऐसा मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई हादसा, लेकिन कोई इस तरह का चैलेंजिंग कोई ऐसा पार्ट कि आप कभी कर रही हो जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ। डेफिनेटली बहुत ही नाइस क्वेश्चन है आपका, और मैं खुद पर्सनली ये बताना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग आना भी चाहते हैं वॉइस ओवर की तरफ। मैंने जिस तरह आपसे कहा कि एक्सप्रेशंस, अचानक मैं पर्सनली रोने के मामले में बहुत बुरी हूँ, मुझे रोना नहीं आता। और जब हमारे पास एक ऐसा कोई सीन आ जाता है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा हमने अपना एक्सप्रेशंस को इन्वॉल्व करना है एंड वी नीड टू क्राई, तो मैं रोना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें फेक हो जाती हूँ। ये वो चैलेंज है जो मुझे हर बार हर ड्रामा में फेस करना पड़ता है कि अगर मेरे कैरेक्टर को कहीं रोना पड़ जाए, रोती हुई आवाज़ निकालना बिल्कुल बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो ये एक चीज़ है जो मैं कहूँगी वाकई। इसके अलावा डिफ़िकल्टी वॉइस ओवर में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सारा दिन आप खड़े हैं, आपने वॉइस ओवर करनी है, आप बैठ नहीं सकते, और बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं भी वो चीज़ फील हो रही है। इंसान हर वक्त हैप्पी नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। आपका अपना क्या मूड है, क्या पता। सो वो जो शफलिंग है हमारी कैरेक्टर टू कैरेक्टर और डिमांड टू डिमांड फॉर द सीन, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है किसी भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए। अच्छा, तो आप सिर्फ ड्रामास के लिए कर रही हैं या और भी वॉइस ओवर्स करती हैं? कमर्शियल्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के वो हैं प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे के वॉइस ओवर। तो किस तरह से आप अपने आप को ऑडिशन के लिए इंट्रोड्यूस करती हैं लोगों को कि भाई मैं चाहूँ अगर वॉइस ओवर करना तो कैसे मैं कैसे इस फील्ड में आऊँगी? आप कैसे आई? बेसिकली ये मेरे लिए बहुत ही कोई आप कह लें ड्रामेटिक सीन था। आवाज़ें निकालना पाकिस्तानी, दे लव दिस, तो इसी तरह की कोई चीज़ थी और मैंने इस तरह से स्टार्ट किया। आई गॉट सम कॉल्स फ्रॉम माई बॉस और मेरा उस दिन ऑफ था, तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। मैंने कॉल रिसीव की और उसमें वहाँ मैंने आवाज़ बनाने की शुरू की, जस्ट लाइक आपका मतलूबा नंबर इस वक्त मसरूफ़ है। अब वो चीज़ करते करते मुझे लगा व्हाई शुड नॉट आई गेट स्टार्ट। तो मैंने फिर जो लोग हैं मीडिया में, मैंने जिस तरह आपसे अर्ज़ किया कि मैं एंकरिंग के शोबे से मेरा ताल्लुक़ रहा है, तो मैंने इस चीज़ का वहाँ जिक्र किया। उन लोगों के सामने मैं कुछ आवाज़ मिमिक्री भी करती थी, तो उसे देखने के बाद उन्होंने खुद ब खुद मुझे रेफ़र भी किया। और फिर जब मैंने कुछ ऑडिशंस दिए, तो ऑडिशंस के अंदर मैं कहूँगी कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। हमारे यहाँ एक मिथ है कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप ऑडिशन देने के लिए अपने आप को कमतर समझते हैं। हाँ भाई, तो इंसल्ट है, बस इंसल्ट है। मैं समझती हूँ हर काम जो नया आपके पास आ रहा है, आप उसके लिए नए हैं, आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है, यू नीड टू गो एंड गो देयर। नहीं, हर चीज़ आप अगर सीखे हुए भी तब भी सीखते हैं, सारी ज़िंदगी सीखते हैं। मैंने अपने ऑडिशंस में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ, और लकीली मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे चीज़ों में बहुत ज़्यादा करेक्शन भी, इस्लाह की है मेरी, मुझे सिखाया है, समझाया है। सो ये एक नेचुरली मैं कहूँगी कि एक इंसिडेंट था कि मैं अचानक से बैठी थी और मैंने जिस तरह आपको बताया, और वही चीज़ मैंने रिकॉर्ड कर ली, फिर मैंने वो अपने कलीग्स के साथ शेयर की, मेरे कलीग्स ने मुझे रेफ़र किया इस तरह से। और फिर ये होता है कि जब ऑडिशन देने जाते हैं तो ऑब्वियसली कमर्शियल्स के हवाले से भी हमसे ऑडिशन लिया जाता है, क्योंकि मैं जाकर ये तो नहीं कह सकती कि मुझे वॉइस ओवर करनी है और मुझे टर्किश ड्रामास की करनी है। नाउ हम देख रहे हैं कि चाइनीज़ इंडस्ट्री के ड्रामास बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं कराची में, पाकिस्तान में। तो आई पर्सनली वांट टू डू कि अगर मुझे के ड्रामास के भी कोई, क्योंकि यहाँ पर बड़ी सॉफ्ट वॉइसेस होती हैं, आपने देखा छोटे छोटे से चेहरे, छोटी छोटी सी आंखें एंड ऑल दैट, आंखें बहुत ना होने के बराबर आंखें, बिल्कुल ऐसे ही है। सो उनके बड़े एक्साइटिंग से कैरेक्टर होते हैं, जस्ट लाइक बच्चों की वॉइस। अभी कुछ बहुत रिसेंटली चल भी रहे हैं। सो मैं थोड़ा सा आपको एक डायलॉग बताती हूँ कि वो किस तरह से, कि अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और हालांकि मेन लीड है, मैं ज़रूर चाहती हूँ तुम्हारे साथ जाना, लेकिन अगर तुम मुझे लेके ही नहीं जाना चाहते तो मैं कैसे जाऊँगी, समथिंग लाइक दिस। एग्जैक्टली, जबकि आप टर्किश ड्रामास की बात करें तो यहाँ पे बहुत ठहराव है। यहाँ हमारी जो मेन लीड फीमेल हैं, उनकी आवाज़ में वो खनक नहीं है, हम जिसे खनक नहीं है, फिर एक संभल के बोलने वाली, बहुत संभल के बोलने वाली। अभी जो रीसेंट कैरेक्टर मैंने आपसे अर्ज की, तो उसमें मेरा क्योंकि कॉर्पोरेट भी शामिल था, तो मेरे जो डायरेक्टर थे उनको हमेशा एक ही शिकायत रहती थी कि मुझे वो नेचुरल वॉइस चाहिए जो तुम्हारी ऑफिस में होती है। सो मैं थोड़ा सा उसको लेकर एक डायलॉग में आपसे शेयर करती चलूँ कि अगर मेरे पास वहाँ एक सिचुएशन थी कि मुझे हीरो से मुलाकात करनी है, ठीक, सो वहाँ पे ऑब्वियसली हीरो जो है वो मेरा चाइल्डहुड टाइम जो है वो क्रश भी है। अच्छा। और अब मैं क्योंकि प्रोफेशनल लेडी के सामने मतलब एक तरह से बन के आ रही हूँ, तो आई जस्ट गेट स्टार्ट। हलील, क्या तुम जानते नहीं हो कि तुम बचपन में मेरे साथ कितना बेहतरीन वक्त गुजार चुके हो? यकीन नहीं होता कि तुम वही हलील हो। मतलब इस तरह exactly. से अब देखें ना, अभी आपने एक पहले मुझे डेमो दिया और एक अभी दिया, कितना फर्क है, बहुत ज्यादा। वो चाइनीज बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो और कोई ऐसा आपका ऐसा वाकया जो आप
जब आप वॉइस ओवर कर रही हूँ और आपकी हंसी निकल गई और बहुत सीरियस, बहुत बार बहुत सीरियस बात कर रहे हो और एकदम से हंसना शुरू कर दो, बिल्कुल और ऐसे फिर वो करना बहुत मुश्किल होता है। अगर एक दफ़ा आप हंस दी फिर नहीं तो होता, फिर बहुत मुश्किल होती है। ठीक। इस तरह का रहा, यही जो एक कैरेक्टर मैंने किया था, मुझे बहुत ज़्यादा पोजेसिव वाइफ बनना था, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो कमांडर हैं, और मुझे अचानक उनके जो लीड हैं उनके पास जाकर बात करनी है कि मेरे हस्बैंड बीमार है और आपने उन्हें इस वक्त बुला लिया है। सो वो मेरे लिए एक ऐसा सिचुएशन थी जब कि मुझे बहुत सीरियस रहना था। अगेन मैं आपसे जो मैंने आपसे पहले भी अर्ज की, रोना नहीं आता मुझे, वहाँ रोने वाली बात पर मेरी हंसी निकल गई, और वो चीज़ मेरे लिए कवर करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, मुझे ज़ेब एक बात बताएं कि आप एट टाइम एक ही कैरेक्टर को लेके कर रही होती हैं, या अक्सर होता है कि आपके पास दो दो कैरेक्टर मतलब ऐसे एक दिन के बाद ऐसे चल रहे होते हैं? जी, ये है हमारे साथ, क्योंकि जब आपके पास दो कैरेक्टर्स होते हैं जिनके आप वॉइस कर सकते हैं, तो समटाइम्स दिन का भी फ़र्क नहीं होता, सेम टाइम पर सेम सीन के अंदर अगर आपकी डिमांड है तो आपको उसी वक्त स्विच भी करना पड़ जाता है। तो वो स्विच करने की सिचुएशन बताएं आप मुझे, कि एकदम से आप एक कॉर्पोरेट किसी औरत का मतलब रोल प्ले कर रही हैं बोलने में, और एकदम से आपको किसी दूसरे ऐसी लड़की का, चंचल सी लड़की का बोलना पड़ जाए, या उसकी गर्लफ्रेंड कह लें, जो भी लड़के की थी, तो उसमें स्विच करने में आपको कितनी मुश्किल, कितनी दुश्वारी होती है? ये ऑब्वियसली एक दुश्वारी तो है, क्योंकि आप जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आवाज़ में ठहराव होना, और जब आप एक किसी चंचल लड़की, किसी बच्ची का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, तो फिर आपकी आवाज़ में थोड़ा बहुत जो है वो थोड़ी शोखी नज़र आए, तो वो ठहराव से जो वहाँ उस चीज़ पर जाना हमारे लिए थोड़ा टफ होता है। अगर कर सकी तो मैं आपको बता सकती हूँ। हाँ, बताएं, आप करके बताएं मुझे। जिस तरह से मैंने अभी आपसे अपने कैरेक्टर का जिक्र किया, यहाँ एक सिचुएशन मेरे पास ये थी कि इस ड्रामा में मैंने एक बच्ची का भी कैरेक्टर किया है और इसी तरह से उस लेडी का भी कैरेक्टर किया अच्छा। है। तो यहाँ पे मेरे पास उस सीन में दोनों एक साथ आ गई, तो मेरे लिए थोड़ा स्विच था कि मैं वहाँ पर खड़ी हूँ, हीरो के सामने बात हो रही है, और हीरो की जो छोटी बहन है वो वहाँ पर आ रही है, वही आप हैं और वही मैं हूँ। अच्छा, तो ये मेरे लिए थोड़ा टफ था, एंड आई गेट स्टार्टेड लाइक मैं जो कॉर्पोरेट लेडी हूँ उस तरह से मैं बात कर रही थी। हलील, तुम जानते हो कि ये काम हमारी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को हाँ किया है। अब मैं कहीं भी तुम्हें खुद को लेट डाउन नहीं करने दूंगी, और ये बात हमेशा याद रखना। और अचानक उसकी बहन आ जाती है, भाई आपने मुझे कहा था आप मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके जाएंगे, भाई प्लीज मुझे लेके चलिए ना भाई, आप कहाँ काम में लगे हैं, आज तो छुट्टी का दिन है ना भाई, प्लीज। एकदम से ये स्विच हुआ, और ये सेम टाइम। एग्जैक्टली। सो ये टफ होता है, कभी कभी हमारी आवाज़ें जो है वो मर्ज हो जाती हैं, कभी कभी हमारे जो कैरेक्टर जो है वो मिक्सड अप हो जाते हैं, तो वहाँ हम जो मैंने आपसे रीटेक का जिक्र किया, वहाँ रीटेक्स ऑब्वियसली हमें लेने पड़ते हैं। फिर अगर बातों के दौरान एक बहुत ही सिंपल सी मैं एक बात जो सजेस्ट भी करना चाहूँगी कि अगर हम पानी पी लेते हैं, हम बात कर रहे थे, यूजुअली आपने देखा है कि लोग थक जाते हैं तो पानी पी लेते हैं। वॉइस ओवर का या फिर सिंगिंग का जो काम है, आप भी मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती होंगी, जब हम उसके दौरान अगर पानी पी लेते हैं या कोई भी इंटेक कर लेते हैं किसी भी तरह के ड्रिंक का, तो हमारी वॉइस चेंज हो जाती है। तो समटाइम्स 6-7 घंटे हमें प्यासा रहना पड़ता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट कॉम्पिटेंट उस कैरेक्टर। एग्जैक्टली, हमें उसको कंप्लीटली फोकस्ड रहकर काम करना है। तो ये एक थोड़ा सा है जो चैलेंजिंग है, लेकिन मैं समझती हूँ जब आपका काम अच्छा जा रहा होता है, जब आपको मजा आ रहा होता है, तो ये सारी जो चीजें हैं, डिफिकल्टी हैं, ये बाद में आपको रिवॉर्ड बन के मिलती हैं। सो फॉर मेरा ख्याल है कि आप इंजॉय करती हैं अपनी इस चीज को, जब भी आप इतने पैशन के साथ बिल्कुल बता भी रही हैं और करती भी हैं। सो इट्स एग्जैक्टली समथिंग। मैं क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो चीज़ मैंने एक कॉल कहीं पढ़ा था कि अगर इंसान वो काम करता है जो उसको पसंद है, जो उसका पैशन है, तो वो काम नहीं हुआ, वो सारी जिंदगी सिर्फ एंजॉय करने के लिए कमा रहा है। बिल्कुल, दैट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, वो वेरी बिग थिंग। और अच्छा, तो फिर आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट के हवाले से कोई भी अच्छा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए दें। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, आपने मुझे इनवाइट किया ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। नो डाउट मुझे आपकी आवाज़ में इतना कोई मधुर सा इफेक्ट आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि आप मुझसे कहिए मेरे लिए वॉइस ओवर। नहीं, बिल्कुल, मैं तो चाहूंगी कि अगर मेरी आवाज़ आपकी तरह हो, वो ठहराओ। सो दैट्स रियली नाइस, आई लिटरली लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। और ऑब्वियसली जो लोग वॉइस ओवर के लिए आना चाहते हैं, मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश है कि देखिए, कोई भी काम नहीं है अगर आप उसे पैशन समझते हैं, अगर आप उसे अपनी फील्ड समझ कर आते हैं। सेकेंडली, वॉइस ओवर इज समथिंग, आपको कैरेक्टर में ढलना है,
कोई कैरेक्टर पहले से मौजूद है, बस आपने उसे देखकर अपने आप को उस कैरेक्टर में निचोड़ लेना है। एक्सप्रेशंस जितने ज्यादा इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा आपका काम आसान होगा। और कोई भी काम आपको पता है कि आसान नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, काम तो कोई भी हो मुश्किल है। हर काम मुश्किल होता है। अगर आसान होता तो सभी करते, लेकिन हर काम इतना मुश्किल भी नहीं होता। अगर सब मुश्किल होता तो कोई नहीं करता। सो डू फॉर व्हाटएवर यू फील गुड फॉर। सो यही मेरा एक मैसेज है जो मैं सबको देना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू एनकरेज एवरीवन। पूरी पाकिस्तान इंडस्ट्री मुझे लगता है कि सब वॉइस ओवर कर सकते हैं। वी नीड टू कंकर टू दैट। थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना टाइम दिया अपना। हमें हॉरर के भी कुछ चीज़ें प्ले करनी पड़ जाती हैं। तो आपके चैनल पे जो मैंने स्पेसिफिकली मैं कहूँगी कि मैंने जो हॉरर स्टोरीज देखी हैं, मैं पर्सनली मुझे लगता है मुझे इश्क है हॉरर से। सो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हमारी वॉइस बहुत ज़्यादा डीप हो जाए, और इस तरह से भी आपकी जो स्टोरीज हैं मैं बहुत फॉलो करती हूँ। मैं शायद रात में मैं कहती हूँ मेरा सबसे फेवरेट काम यही है कि मैंने वो स्टोरी लगाई और मैं उसे देखूँ और मैं उसे सुनूँ। जो आपके वॉइस एक्सप्रेशंस होते हैं, जो आप लोग के साउंड इफेक्ट्स होते हैं, ऐसा लगता है कि हम रियल टाइम में वहाँ मौजूद हैं। तो ये बहुत बड़ा मेरे काम के लिए आपकी तरफ से एक कहती हूँ कि मैं रेफरेंस होता है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को वहाँ से भी मिल रहा है। चलो, थैंक यू सो मच कि आपने इतना अप्रिशिएट किया। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। अच्छा व्यूअर्स, आज आपने देखा कि जो हमारे साथ टैलेंट यहाँ पे हैं वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, और उनकी इतनी सारी मैंने वेरिएशन अभी देखी हैं कि मुझे भी मज़ा आ गया और दिल चाहने लगा कि मैं भी करूँ वॉइस ओवर, जो कि मुझे लगता है कि शायद ना कर सकूँ। लेकिन ये कि कोई भी औरत या कोई भी शख्स, लड़का हो लड़की हो, वो अगर अज़म कर ले और वो सोच ले कि मुझे ये करना है, तो कोई भी काम कोई भी कर सकता है। और औरत के लिए तो मैं ये कहूँगी कि औरत मर्द के दोष बदोश जिंदगी के हर शोबे में कामयाब हो सकती है। शुक्रिया।